कान्हा छुपके मक्खन खा रही थी। यशोदा मैया बहुत दबे पांव आई और पीछे से आके कहा पकड़ लिया, लेकिन कान्हा भाग निकले। हाथ में भी मक्खन था, मुंह में भी मक्खन था। यशोदा माँ पीछे भाग निकली। गांव वाले ये अजीब सा दर्शन कर रहे थे। कान्हा आगे आगे, यशोदा माँ पीछे पीछे। माँ तेज दौड़ रही थी। कान्हा के नन्हे पांव थे। नन्हे नन्हे पांव है मेरे, आप विशाल हैं, गुरुपद विशाल है, व्यास विशाल बुद्धि। अपने असीम साम्राज्य से मुझे उभार लीजिए गुरुदेव। मैं अवगुण की खान, और आप कहते हो कि परम चैतन्य को जान। मैं सिर से पैर तक अवगुण से भरा, और आप कहते हो तू सच्चिदानंद है। मैं अपराधी जन्मों का नख सिख भरा विकार, तुम दाता दुख भंजना, मेरी करो संभाल साइया, मेरी करो संभाल। बोलिए ना सभी, साइया मेरी करो संभाल, मेरी करो संभाल, सदगुरु मेरी करो संभाल। कान्हा भागे हैं, लेकिन देखा है यशोदा मैया कुछ दूरी पर है, पकड़ लेंगी। सामने से एक वृद्ध काका आ रहे थे। उनके सिर पर खाली टोकरा था। जल्दी से कहा नीचे उतारो, नीचे उतारो। काका ने देखा पता नहीं बालक क्यों बोल रहा है। जैसे टोकरा उतारा तो कान्हा उसमें चढ़ के बैठ गए, और जो लाल रंग का वस्त्र था अंगोछा, उससे कहा ढक दो। तो काका ने ढक दिया। कहा उठाओ उठाओ, सिर पे उठाओ। तो सिर पे उठा दिया। इतने में माँ यशोदा पहुंच गई। तुरंत वृद्ध काका को देखे घूंघट निकाल लिया और बड़ी मधुर स्वर में पूछा, मेरे कान्हा को देखा? जैसे कई लोग जोधपुर जाते हैं ना, तो बड़े प्यार से दूसरे साधकों को पूछते हैं, मेरे बापू को देखा? जो शिविरार्थी हैं आपसे पूछेंगे घर में, बापू को देखा? तो कहा भर भर के देखा, भर भर के देखा। लेकिन फिर भी ये प्यास बुझी नहीं है। ये प्यास तब बुझेगी जब बापू तापी तट पर होली खिलाएंगे, तब ये प्यास बुझेगी। ऐ अंग्रेज, आपका इंतजार है। आपके ही मुख से सुना है कि रंग देना चुनरिया। बापू 10 साल पहले वाले रंग फीके हो रहे हैं। आइए ना, तापी मैया आपकी राह देख रही है। ये किनारे आपको पुकार रहे हैं। साधकों के हृदय आपके लिए रो रहे हैं। बापू आओ मारा वाला, आओ ना कन्हैया। बाई मीरा राह निहारे, गिरधर आओ तो सही, गुरुवर आओ तो सही। इस हृदय मंदिर में मीरा एकली खड़ी है। यशोदा मैया ढूंढ रही हैं कान्हा को।
हल्का सा घूंघट निकाल के वृद्ध काका को पूछा, मेरे काना को देखा? काका सोचे, हाँ बोलूंगा तो सिर पे बैठा है भगवान, वापस कैसे दे दूं? ना बोलूंगा तो झूठ। तो काका ने कान के आगे इशारा किया और कहा, क्या बोले? तो यशोदा मैया बोली, काका तो बहरा है। और माँ काना को ढूंढने आगे चली गई। काना ने वस्त्र उठाया और कहा, काका मैया चली गई, अब नीचे उतारो। कहा, अब न उतारू? कहा तो? कहा, दुनिया जिसे सिर पर लेकर परिक्रमा करती है, दुनिया जिससे कहती है भगवान मुझे आशीर्वाद दो, मांग मांग के लोग अपने माथे पर रखकर आपको घर ले जाते हैं, भागवत को, कान्हा को, और आप मेरे आशीष पर बैठे तो मैं उतारूं कैसे? आपने सूरत में जो प्रसाद दिया वो भूलूं कैसे? आपने जो आनंद की बहारें लुटाई बापू, वो हम छोड़े कैसे? कभी कभी प्रेम की गली में दीवाने उल्टी चाल चलते हैं। वो वृद्ध भक्त ने मना कर दिया, मैं अब आपको नीचे नहीं उतारूंगा। कान्हा बोले, पर क्यों? उतारना तो पड़ेगा। कहा, उतार दूंगा, बस एक वचन दे दीजिए। क्या? मैं आपको सिर से नीचे उतार दूंगा, पर आप मुझे भव से उतार दीजिए तो मैं आपको सिर से नीचे उतार दूंगा। कान्हा हंस पड़े कि तेरी रोज कमाई करना सफल हुई। वो तीनों टाइम भगवान को भोग लगाकर तीनों समय प्रसाद रूप में भोजन करते थे। आज गुरुदेव ने कितना महत्व बताया।
कि तुलसी दल डालकर भोग लगाकर प्रसाद रूप में ही भोजन पाए। आखिर कान्हा मान गए और आशीर्वाद दिया, तुम तो बहुत से पार हो ही गए। दुनिया जिसके चरणों में बैठती है वो त्रिलोकी पतिनाथ तेरे सिर पे बैठा है, तू तो पार हो ही गया। और जब नीचे उतारा है तो उस वृद्ध भक्त ने दोनों हाथ जोड़कर घुटनों के बल बैठकर भक्तिमय भजन गाए हैं। आंखों से अश्रु निकले हैं। गोपियों ने जब गोपी गीत गाए हैं, आंखों से अश्रु निकले हैं। उद्धव ने जब पीड़ा देखी है तो आंखों से अश्रु निकले हैं। और आज साधक विदाई ले रहे हैं गुरुद्वार से, प्रेम के अश्रु निकल रहे हैं। कल से फिर वही ग्रस्त, वही संसार, वही मेरा तेरा, वही लेना देना। 8 दिन तो गुरुदेव की छत्र छाया में, गुरु मावली की आंचल में कैसे गुजर गए नहीं पता चला। बापूजी फिर से बुलाइएगा, फिर से अपना दर्श दिखाइएगा। फिर से दोनों हाथ जोड़कर कह रही हूं, मैं अपराधी जन्मों का नख सिख भरा विका, तुम दाता दुख भंजना, साईं सदा करो मेरी संभाल।